चक्र का बाप इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जीवन में चलते फिरते, उठते बैठते या किसी घटना दुर्घटना के घटने पर अक्सर हम चोट चपेट के शिकार हो जाते हैं। चोट चपेट की स्थिति कुंडली में भी दिखाई देती है, हाथ की रेखाओं में भी बन जाती है और बहुत सारे ऐसी चीजें आती हैं जब व्यक्ति चोट की चपेट में आ जाता है। आज हम बात इसी चीज की करेंगे कि चोट चपेट की समस्या से कैसे बचाव करें। चाल चक्र में क्या खास है, चलिए बताते हैं। चाल चक्र में आज हम आपको बताएंगे कि क्या आपको बार बार चोट लगती है, कौन से ग्रह इसके जिम्मेदार हैं, क्या चोट लगने के पीछे केवल लापरवाही ही होती है, क्या इसमें ग्रहों की भूमिका नहीं होती, और अगर चोट चपेट आपको लग रहा है, आमतौर पे छोटे बच्चों को बहुत चोट लगती है, तो छोटे बच्चों के चोट चपेट का सवाल हो या आपके चोट चपेट का सवाल हो, इससे बचाव कैसे करें। इसके अलावा भाग्य के दरवाजे में से आज कौन सा उपाय निकलेगा ये भी जानेंगे, और क्या होगा आज का शुभ पहर इसको भी समझेंगे। तो बात होगी आज चोट के चपेट की, लेकिन सबसे पहले आज का पंचांग। आज तिथि है वैशाख कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि। आज का नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। चंद्रमा धनु राशि में संचरण करने वाले हैं। राहुकाल का समय, जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे, वो समय होगा दोपहर के 3 बजे से तकरीबन 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की आज मनाही है, तो बेहतर होगा कि आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा ना करें। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खा लेंगे और भगवान का नाम लेके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। चोट चपेट लगना बहुत साधारण सी बात है। चलते फिरते, बैठे हुए, गाड़ी से निकल रहे हैं, चोट लग गई, गाड़ी लेकर निकल रहे थे, चोट लग गई। माने चोट चपेट लगना एक बहुत आम सी बात है और जीवन का एक हिस्सा भी है कि चोट चपेट लग ही जाती है। खासतौर से छोटे बच्चों को बहुत चोट चपेट लगती है। आखिर ज्योतिष में कौन से ग्रह होते हैं जो चोट चपेट के लिए जिम्मेदार होते हैं? किन ग्रहों की भूमिका होती है किसी व्यक्ति को चोट चपेट लगाने में? आइए पहले यही समझते हैं। देखिए, किसी भी तरह की दुर्घटना हो, क्योंकि चोट चपेट कोई अच्छी घटना तो है नहीं, है तो दुर्घटना ही, बुरी तरह की घटने वाली घटना ही तो है चोट चपेट। और किसी भी तरह की दुर्घटना के लिए सबसे पहले आपको चंद्रमा को देखना होगा। हम जो रोज राशिफल देखते हैं उसमें देखते हैं ना कि भाई वाहन दुर्घटना के योग हैं, बचें, आज सावधानी से चलें, कहते हैं ना, क्योंकि चंद्रमा की जो पोजीशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और चंद्रमा अगर आपके लिए फेवरेबल है तो दुर्घटना नहीं हो सकती। लेकिन अगर चंद्रमा थोड़ा भी नेगेटिव हो जाए, थोड़ा भी कमजोर हो जाए, तो चंद्रमा उन चीजों को अट्रैक्ट करता है, उन चीजों को आकर्षित करता है जिससे दुर्घटना घट सकती है या दुर्घटना घट जाती है। इसके बाद राहु और केतु को भी समझना होगा, क्योंकि राहु और केतु जीवन में घटने वाली आकस्मिक घटनाओं के बड़े महत्वपूर्ण प्लैनेट माने जाते हैं। यानी राहु केतु की स्थिति क्या है इसको भी समझना होगा, तभी जाकर आप पूरी तरह से दुर्घटनाओं को समझ पाएंगे। क्योंकि चंद्रमा भी खराब हो और राहु केतु की पोजीशन भी गड़बड़ हो, तब जीवन में एक्सीडेंटल पार्ट ज्यादा प्रबल होता है, तब जीवन में एक्सीडेंट की समस्याएं ज्यादा बन जाती हैं, या तब जीवन में एक्सीडेंट होने की संभावना ज्यादा होती है। अब एक तो संभावना है दुर्घटना की, लेकिन अगर इसमें सूर्य या मंगल की भूमिका भी हो जाए, सूर्य या मंगल निगेटिव हो जाएं, तो निश्चित रूप से व्यक्ति चोट की चपेट में आ जाता है, चोट चपेट का शिकार हो जाता है। क्योंकि हमेशा याद रखिए, दुर्घटनाओं का होना ये मतलब नहीं है कि चोट चपेट लगेगी ही। कभी कभी दुर्घटना होती है, गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई लेकिन व्यक्ति को कोई चोट नहीं लगी। लेकिन सूर्य या मंगल की भूमिका हो जाए तो व्यक्ति चोट की चपेट में आ जाता है, चोट का शिकार हो जाता है, ऐसा देखा गया है।
क्योंकि ये दोनों ही अग्नि के ग्रह हैं और अमूमन अग्नि तत्व की गड़बड़ी ही व्यक्ति को दुर्घटनाओं का शिकार बना देती है या जीवन में दुर्घटनाएं करवा देती है। शनि और मंगल की अगर भूमिका हो गई मान लिया तो दुर्घटना काफी ज्यादा होती है। जिनका दुर्घटनाओं में प्राणांत हो जाता है या जो दुर्घटना में शिकार हो जाते हैं, बड़ी चोट चपेट लग जाती है, सीवियर दुर्घटना घट जाती है, उसमें शनि मंगल की भूमिका बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि शनि मंगल की वजह से ये दुर्घटना काफी ज्यादा हो जाती है। शनि मंगल के संबंध को वैसे भी एक्सप्लोसिव संबंध कहते हैं, विस्फोटक संबंध कहते हैं। और शनि मंगल का अगर संबंध किसी दुर्घटना में जुड़ गया तो वो दुर्घटना चोट चपेट से ऊपर जाकर काफी गंभीर भी हो जाती है। चोट के समय जिस राशि का प्रभाव ज्यादा होता है, शरीर के उसी पार्ट में चोट ज्यादा आती है। जैसे मान लिया चोट के समय में जो राशि निगेटिवली प्रभावित हो रही है, मान लिया मेष राशि है, तो मेष राशि का इलाका होता है खोपड़ी का, सर माने मेष राशि, तो चोट आपको ज्यादातर मेष राशि की वजह से सर में आ जाएगी। मान लिया मिथुन राशि प्रभावशाली है तो बाहों में, हाथ में चोट आ जाएगी। मान लिया कन्या राशि प्रभावशाली है तो पेट के इलाके में चोट लगेगी। यानी जिस राशि का प्रभाव एक्सीडेंट के समय ज्यादा रहता है या जो राशि एक्सीडेंट के समय ज्यादा दूषित रहती है, शरीर के उसी हिस्से में जिस हिस्से की वो राशि है उसी में चोट आने की संभावना ज्यादा हो जाती है। यानी चोट लगेगी कि नहीं लगेगी, दुर्घटना के योग हैं या नहीं है, चंद्रमा से समझेंगे। दुर्घटना किस इंटेंसिटी की हो सकती है, शनि मंगल और सूर्य से समझेंगे। और किस जगह पे दुर्घटना होगी, किस तरह की चोट लगेगी, इसके लिए उस राशि को समझेंगे जिस राशि में पापक ग्रहों का कंजंक्शन है, जिन राशि में पाप ग्रहों की भूमिका दिखाई दे रही है। अब मान लिया कि कुंडली में पंडित जी ने बता दिया या किसी विद्वान ज्योतिषी ने कहा कि भाई आपकी कुंडली में दुर्घटना की स्थितियां बनी हुई हैं, देयर इज अ चांस ऑफ एक्सीडेंट इन योर चार्ट, आपकी कुंडली में दुर्घटना की स्थिति बनी हुई है, क्या उपाय करना चाहिए? अगर दुर्घटना कारक पोजीशन है तो क्या करें? घर से निकलते समय भगवान को नमस्कार जरूर करें। वैसे तो हमेशा ही करना चाहिए, क्योंकि बिना उनकी कृपा के सत्ता में कुछ नहीं चल सकता। क्या ग्रह, क्या नक्षत्र, क्या कर्म, क्या अकर्म, इसलिए हमेशा ही करना चाहिए। लेकिन जब दुर्घटना की संभावना ज्यादा हो तो घर से निकलते समय भगवान को नमस्कार जरूर कर लें। हो सके तो हनुमान चालीसा भी पढ़ लें, क्योंकि हनुमान चालीसा की जो पंक्तियां हैं, जो लाइनें हैं, वो बेहद शक्तिशाली हैं, बहुत ताकतवर है। और हनुमान चालीसा की हर पंक्ति में वो जादू छुपा हुआ है, वो ताकत छुपी हुई है, जिसको पढ़ने से आदमी सुरक्षित रहता है। इसीलिए प्राचीन समय में, अब तो मैं नहीं जानता, पहले क्या करते थे कि छोटे से कागज पे हनुमान चालीसा लिख के ताबीज में भर करके बच्चों को, बड़ों को पहनाते थे, ताकि व्यक्ति सुरक्षित बना रहे। तो अगर एक्सीडेंटल प्रॉब्लम के योग हैं तो घर से निकलने के पहले प्रेम पूर्वक बैठकर हनुमान चालीसा भी पढ़ लीजिए और कुछ मीठा खाकर घर से निकलिए। इस मिठास का बड़ा जादू होता है ना। मीठे चीजों के अंदर प्रोटेक्शन की संभावना होती है, सुरक्षा की क्षमता होती है, और मिठास जो होती है वो हमेशा ही सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखती है, निगेटिव चीजों को रोक लेती है। हम प्रसाद में मीठा क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि मिठास के अंदर सकारात्मक ऊर्जा को सोखने की क्षमता होती है। इसीलिए भगवान के चरणों में जब प्रसाद जाता है तो जो पॉजिटिव एनर्जी है उस मीठे के अंदर इकट्ठा हो जाती है, और जब हम खाते हैं तो हमारे अंदर भी वो सकारात्मक ऊर्जा चली आती है। तो ऐसी दशा में कुछ मीठा खाकर ही घर से निकलें, बहुत अच्छा रहेगा। और अगर कुंडली में एक्सीडेंटल योग बने हुए हैं, दुर्घटना की, चोट चपेट की संभावना बताई जा रही है, तो काले रंग के वस्त्रों से परहेज करें। कोशिश करें काला पैंट, काली शर्ट, काले जैकेट, काली गाड़ी, इन चीज़ों से जरा परहेज करें, क्योंकि ये निगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं, सोखते हैं, खींचते हैं। और जब ये निगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे तो आप बिना चाहे हुए भी दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे आपको मिलते होंगे जो कहते होंगे कि आजकल बड़ी चोट लग रही है, कभी पलंग के कोने से लग जाती है, कभी दरवाजा खोलते समय लग जाती है, अरे कल तो मैं चल रहा था, गिर गया, वहां चोट लग गई।
बार बार चोट लग रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, अलर्ट भी रहते हैं, चैतन्य भी रहते हैं, फिर भी बार बार चोट लग रही है, तो क्या उपाय करना चाहिए? क्या उपाय करें जिससे बार बार चोट लगना बंद हो जाए? क्या करना चाहिए? अगर आपको बार बार चोट लग रही है तो एक तो आप नियम बना लें कि रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करना शुरू कर दें। बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्य से जो प्रकाश मिलता है उस प्रकाश के अंदर पॉजिटिव एनर्जी होती है, सकारात्मक शक्ति होती है, और इस सकारात्मक शक्ति का आपको सुरक्षा के रूप में फायदा होता है। इसलिए रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। अपने माथे पर, मस्तक पर या कंठ पर रोली का तिलक लगाएं अगर बार बार चोट लग रही है। ये जब से हम लोगों ने तिलक उलक लगाने की परंपरा छोड़ी, हमें लगता है दकियानूसी है, अंधविश्वास है, तब से मुश्किलें बढ़ गई हैं। एनर्जी को बैलेंस करने के लिए ही तिलक लगाने की परंपरा बताई जाती है। ये अंधविश्वास नहीं है, ये एक साइंस है जिसको स्पिरिचुअल साइंस कह सकते हैं। तो अपने माथे पर या कंठ पर रोली का या कुमकुम का एक तिलक लगाएं। बार बार चोट लग रही है, पैरों में अधिक लग रही है या चोट लगती ही रहती है, तो एक लोहे का छल्ला जरूर पहन लें। एक लोहे का छल्ला ले आएं, शनिवार को शाम को सरसों के तेल से धो करके लेफ्ट हैंड की उल्टे हाथ की मिडिल फिंगर में, मध्यमा उंगली में इसको शनिवार की शाम को पहन लें। सुरक्षा का एक और आवरण आपके चारों तरफ बन जाएगा। शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक भी जलाना शुरू कर दें। अगर बार बार चोट लग रही है और किसी उपाय से लाभ नहीं हो रहा है तो शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। जब प्रकाश का दान करेंगे तो जीवन में प्रकाश की शुरुआत भी हो जाएगी, जीवन का अंधकार दूर भी हो जाएगा। और जूते चप्पल जब भी पहने घर से निकलने के लिए झाड़ कर पूंछ कर ही पहने। धूल वाले जूते चप्पल पहनने से भी चोट चपेट की संभावना बन जाती है। तो जूते चप्पल अच्छी तरह से झाड़ करके पहने, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। एक और भी समस्या होती है, घर में छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों को बार बार चोट लगती रहती है, बार बार चोट लगती है। अक्सर माता पिता कहते हैं कि मेरे बच्चे को कभी घुटने में चोट लगती है, कभी सर में चोट लगती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे बच्चे को सर में ही बराबर चोट लगती रहती है, कभी सर फूट जाता है, कभी पलंग से गिर जाता है, जाने स्कूल में क्या क्या करके आता है, कभी शर्ट फाड़ के आता है, कभी पैर से खून निकल रहा है, कभी सर से निकल रहा है। मैंने छोटे बच्चे को लेके तो माता पिता बेहद परेशान होते हैं। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि कुछ खास तरह के छोटे बच्चे होते हैं जिनको बराबर चोट लगती रहती है, क्योंकि आप रोक सकते नहीं। 1 मिनट के लिए हाथ छोड़ा, बच्चा दौड़ा, गिरा, चोट लग गई, आप क्या कर लेंगे? तो छोटा बच्चा है, बार बार उसे चोट चपेट लग रही है, माता पिता की चिंता का सबब बना हुआ है, माता पिता की चिंता का कारण बना हुआ है। क्या करना चाहिए? अगर आपके बच्चे को, छोटे बच्चे को, माने 12 वर्ष से कम उम्र का अगर बच्चा है तो उसे बच्चा कहेंगे। तो 12 वर्ष से कम उम्र का बच्चा है और उसे बार बार चोट चपेट लग रही है, तो ऐसे बच्चे को रोज स्नान करवाइए। स्नान करवाना बेहद आवश्यक है। और जब भी वो स्नान करेगा, स्नान करने के जल में जरा सा गुलाब जल मिलाइए। उसकी जो निगेटिव एनर्जी है, जो उसका ऑरा है, वो क्लीन होना शुरू हो जाएगा। तो जब उसकी निगेटिव एनर्जी क्लीन होनी शुरू हो जाएगी तो वैसे भी वो चोट चपेट से सुरक्षित होगा। होता क्या है ना, जिस तरह की हमारी एनर्जी होती है, हम उसी तरह के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। जैसे जो शराबी है वो दूर से शराब के घर के सुगंध को महक लेता है कि वहाँ शराब बिकती है। उसी तरह से जब हमारी एनर्जी निगेटिव होती है तो हम चोट चपेट को, झगड़े लड़ाई को, वाद विवाद को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए ऑरे का क्लीन होना बहुत आवश्यक है। तो स्नान करने के जल में बच्चे के जरा सा गुलाब जल मिलाएं और बच्चे के गले में एक लाल धागा पहनाएं। किसी भी मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर चले जाएं और हनुमान जी के चरणों में एक लाल धागा रेशम का स्पर्श करवा के ले आएं और बच्चे के गले में सिर्फ वही लाल धागा एक बांध दें, एक पहना दें। और उस लाल धागे को अगर आप चाहें तो 6-6 महीने में बदलते भी रहें, बड़ा अच्छा रहेगा। बच्चे के लिए माता या पिता में से कोई भी एक व्यक्ति
सोमवार के दिन सफेद वस्तु का दान करें। ये बहुत आवश्यक है क्योंकि बचपन से लेकर 12 वर्ष तक जिस ग्रह का प्रभाव होता है वो अमूमन चंद्रमा होता है, जिसको आप बाल्यावस्था कहते हैं। 12 वर्ष के बाद जब किशोरावस्था शुरू होती है तो वहां से बुध का प्रभाव है जो युवावस्था तक बना रहता है। उसके बाद जब और आगे बढ़ती है उम्र, तब जिस ग्रह का प्रभाव होता है, जिसको आप युवावस्था से थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ कहते हैं, उस समय बृहस्पति का प्रभाव होता है। खैर, तो जन्म से लेके 12 वर्ष तक चूंकि चंद्रमा की ही भूमिका होती है, और अगर चंद्रमा जरा भी डिस्टर्ब्ड होता है तो ऐसे बच्चों को चोट चपेट ज्यादा लगती है, बच्चों के हाथ पैर में चोट लगती रहती है, या कभी कभी बच्चे बहुत ज्यादा बीमार भी रहने लगते हैं, चोट भी लगती है, बीमार भी रहते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि बच्चे के लिए माता या पिता में से कोई भी एक व्यक्ति सोमवार को सफेद चीज का दान करें, चावल का दान करें, चीनी का दान करें, दूध का दान करें, बड़ा ही अच्छा रहेगा। उससे क्या होगा, जो चंद्र का पक्ष है, जो चंद्रमा का निगेटिव पक्ष है, वो बहुत हद तक बैलेंस हो जाएगा। और जब चंद्रमा का निगेटिव पक्ष बैलेंस होगा तो निश्चित रूप से आपका बच्चा सुरक्षित बना रहेगा। एक काम और भी कर सकते हैं, किसी विद्वान ज्योतिषी से सलाह लेकर के जिन बच्चों को चोट बहुत ज़्यादा लगती हो, एक ओपल या एक मोती पहना सकते हैं। वजन में 6-7 रत्ती का या तो एक ओपल पहना दें या 6-7 रत्ती की एक मोती पहना दें चांदी के लॉकेट में, सफ़ेद या लाल धागे में, सोमवार या शुक्रवार की रात को। ओपल शुक्रवार को और मोती अगर पहना रहे तो सोमवार की रात को, लेकिन सलाह लेकर पहनाएं। अगर बच्चा जुपिटेरियन है, बृहस्पति प्रधान है, तो मोती पहनाएंगे, और बच्चा अगर सेनिटेरियन है, शनि प्रधान है, तो ओपल पहनाएंगे। सलाह लेकर इसको भी पहनाने से बच्चा सुरक्षित बना रहेगा। घरों में कुछ एक चीज ऐसी भी होती है जिसकी वजह से बच्चों के अंदर चोट चपेट की टेंडेंसी ज्यादा हो जाती है। वो चीज क्या है? जो लोग अपने घरों में साफ सफाई नहीं रखते, या जिनके घरों में रेगुलर सफाई नहीं होती, और जिनके घरों में पूजा स्थान पर दीपक धूप बत्ती नहीं जलती, उनके घर में सकारात्मक ऊर्जा नहीं होती है, पॉजिटिव एनर्जी नहीं होती है। तो अगर घर में पॉजिटिव एनर्जी नहीं होगी तो बच्चा निगेटिव एनर्जी ही तो सोखेगा ना, और अगर बच्चा निगेटिव एनर्जी सोखेगा तो ऐसे बच्चों को भी चोट चपेट ज़्यादा लगेगी। इसीलिए घर में पूजा स्थान पर रोज दीपक जलना चाहिए, धूप बत्ती या अगरबत्ती जलनी चाहिए, और पूजा पाठ नियमित रूप से करना चाहिए, ताकि घर में कम से कम सकारात्मक ऊर्जा रहे और उस सकारात्मक ऊर्जा से आपका बच्चा सुरक्षित बना रहे। चोट चपेट के बारे में हम आपको बता रहे थे, खास तौर से चोट चपेट की स्थितियां कैसे बनती हैं और अपने छोटे छोटे बच्चों को चोट चपेट से कैसे बचाया जाए, इस पर भी हम बात कर रहे थे। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, बात करेंगे आपके राशियों के हाल की, भाग्य के दरवाजे की, शुभ पहर की, लेकिन फिलहाल निरोगी भव। जब भी आप स्नान करते हैं हमेशा बैठ करके स्नान करिए। पानी पहले नाभि पर डालिए और फिर सर के पिछले हिस्से में डालिए, यहाँ पर डालिए, ताकि पीठ से होता हुआ पानी नीचे गिरे, और इसके बाद स्नान करना आरंभ करिए। यही स्नान का वैज्ञानिक तरीका है। ऐसा करने से स्नान का संपूर्ण लाभ मिलेगा, शरीर की ऊर्जा बैलेंस बनी रहेगी, और स्नान करने के बाद आप तरोताजा और फिट महसूस कर पाएंगे। तो भाग्य के दरवाजे में आज कौन सा अचूक उपाय आपके लिए लेकर आए हैं, इसको बताएंगे, लेकिन फिलहाल आपकी राशियों का हाल। बात मेष राशि की। मेष राशि वालों की आज बहुत सारी व्यस्तता दिखाई दे रही है। नौकरी में परिवर्तन भी दिख रहा है और प्रमोशन भी दिख रहा है। धन हालांकि आपको आसानी से मिलता हुआ दिखाई देगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला, और भाग्य होगा 69%। वृष राशि, नौकरी में व्यवसाय में बड़ा अवसर आपको प्राप्त होगा। संतान प्राप्ति की तमाम समस्याएं आपकी हल हो जाएंगी। अगर कहीं पर धन फंसा हुआ है, रुका हुआ है, तो वो धन आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग आसमानी, और भाग्य होगा 75%। मिथुन राशि, सेहत आपकी बिगड़ सकती है। नौकरी में सुधार की संभावनाएं बनी हुई हैं। यात्रा करने से आपको नुकसान हो सकता है। शुभ रंग सुनहरा है और भाग्य है 60%। कर्क राशि,
आपका दिन आलस्य से भरा हुआ दिख रहा है। जीवन साथी के साथ तनाव की नौबत आ सकती है, हालांकि धन और उपहार की प्राप्ति होती हुई दिख रही है। शुभ रंग लाल है और भाग्य है 43%। सिंह राशि, जो लोग सिंह राशि के कला, संगीत, मीडिया, ग्लैमर के क्षेत्र में हैं, उनके लिए बढ़िया समय है। विदेश यात्रा के योग भी बन रहे हैं और किसी पुरानी समस्या का हल भी निकल रहा है। शुभ रंग क्रीम है और भाग्य है 57%। कन्या राशि, विवाह और प्रेम के मामले आपके हल होंगे। किसी नई संपत्ति के क्रय करने का योग भी बन रहा है। नौकरी और जीवन में नए अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। शुभ रंग धानी है और भाग्य है 73%। तुला राशि, घर की तमाम जिम्मेदारियां आपको निभानी पड़ेंगी, हालांकि आपके तमाम रुके हुए काम भी पूरे होंगे। रिश्तों को लेकर थोड़ी सी मुश्किल है आज संयम से काम करें तो बहुत अच्छा है। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 81%। वृश्चिक राशि, परिवार में वाद विवाद की नौबत दिखाई दे रही है। नौकरी में भी तनाव दिख रहा है। आज चीजों को मैनेज करने के लिए काफी धन भी खर्च करना पड़ सकता है। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 66%। धनु राशि, नई जिम्मेदारियों के और परिवर्तन के योग बन रहे हैं। नौकरी में आपकी तरक्की हो रही है। आपके संबंध सहयोगियों के साथ बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा हरा और भाग्य होगा 94%। मकर राशि, दिन भर दौड़ भाग करनी पड़ेगी। नौकरी में पद परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। अचानक धन की प्राप्ति होती हुई भी दिख पाएगी। शुभ रंग सिल्वर यानी चांदी जैसा रंग और भाग्य होगा 80%। कुंभ राशि एक्वेरियस, कोई पुरानी इच्छा आपकी पूरी होती हुई दिख रही है। मुकदमों का निपटारा हो सकता है। अचानक कहीं यात्रा के लिए आप जा सकते हैं। शुभ रंग नारंगी है और भाग्य है 96%। मीन राशि, कोई महत्वपूर्ण अवसर आपका छूट सकता है। काफी तनाव और दबाव भी दिखाई दे रहा है, हालांकि यात्रा करने से लाभ की संभावना बन पाएगी। शुभ रंग आपका पीला होगा और भाग्य होगा 70%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, बरेली से मोनू हैं, उनसे बात करते हैं। मोनू बताइए। नमस्कार जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ गुरुजी, सिस्टर की शादी कब तक होगी क्या, और लड़का कैसा मिलेगा, किस क्षेत्र में, सरकारी सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर? डेट ऑफ बर्थ बताइए बहन जी की। 11 नवंबर 1983। समय बताइए। 9:15 PM। रात में? जी 9:15 PM। कहाँ पे? चंडीगढ़। अभी आपकी बहन जी ने कोई रत्न वगैरह पहना हुआ है? जी अभी तो नहीं पहना फिलहाल में। देखो, जो आपकी बहन जी की कुंडली हमारे पास बन पा रही है, इस कुंडली के हिसाब से बहन जी के विवाह का योग अभी चल रहा है। उसमें कोई खास चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो ग्रह सबसे ज़्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है ना, उसको कहा जाता है बृहस्पति। और बृहस्पति सितंबर 2017 के बाद अपना स्थान बदलेगा। तो बृहस्पति जब सितंबर के बाद अपनी पोजीशन में थोड़े चेंजेस करेगा, तब जाकर आपकी बहन के लिए ज़्यादा बेहतर होगा कि उस समय उनका विवाह हो जाए। कुंडली वैसे भी मिथुन लग्न की बनती है, राशि इनकी कुंभ है। बृहस्पति का तुला राशि में जाना बड़ा अच्छा रहेगा और इस साल के सितंबर के बाद इनकी शादी होने की संभावना बन रही है। इस साल के सितंबर से अगले साल के जून तक का जो समय होगा उसमें इनकी शादी हो जाएगी। जिस बालक से विवाह होगा, बहुत संभावना है कि वो इंजीनियरिंग साइड का हो। दूसरी संभावना है कि मीडिया क्षेत्र का हो, फिल्म क्षेत्र का हो। और तीसरी संभावना है कि वो एजुकेशन सेक्टर का हो, नौकरी पेशा लड़का होगा। और चूंकि सप्तम भाव का मालिक थोड़ा सा कमजोर दिख रहा है, इसीलिए विवाह में विलंब हुआ है। लेकिन वैवाहिक जीवन कुल मिला जुला के इनका ठीक दिखाई दे रहा है, उसका ध्यान रखना चाहिए। अब 2 उपाय करने से जरा शादी का मामला जल्दी भी हो जाएगा और वैवाहिक जीवन भी सुखद होगा।
एक तो अपनी बहन जी को एक रत्न पहना दें, उसका नाम है ओपल। एक ओपल नाम का रत्न, वजन में 12 से 14 रत्ती, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल इनको पहना देने से लाभ होगा। और दूसरा, बहन जी को बोले कि रोज सुबह 108 बार ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करें। ये 2 काम करें, ईश्वर ने चाहा तो शादी फटाफट फाइनल हो जाएगी। दर्शकों से हमारी बातचीत जारी है, लेकिन फिलहाल खोल देते हैं भाग्य का दरवाजा। अगर आप कर्ज लेना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं, बड़ी कोशिश कर रहे हैं, आपकी आवश्यकता है लेकिन कर्ज नहीं मिल पा रहा है, तो क्या करेंगे? मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में किसी भी समय चले जाएं, हनुमान जी को लड्डू चढ़ा दें। ये जरूरी नहीं है कि 5 किलो चढ़ाएं, जितना भी आप अफोर्ड कर सके लड्डू, और उसमें 2 पत्ते तुलसी के भी रख दीजिएगा। लड्डू और तुलसी दल हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार के दिन किसी भी समय अर्पित कर दीजिएगा। एक काम, वहीं पर खड़े होकर या बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ भी कर लीजिएगा। ये दोनों काम आप कम से कम 3 मंगलवार कर लीजिएगा। वैसे तो 1 मंगलवार में ही लाभ हो जाएगा, लेकिन 3 मंगलवार ये काम कर लीजिएगा। आपको जो लोन पास नहीं हो पा रहा है, लोन नहीं मिल पा रहा है, वो आसानी से मिल जाएगा, आपकी मुश्किल हल हो जाएगी। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए जी, मैं अपनी बहन के बारे में पूछना चाहती हूँ। आपका नाम क्या है बहन जी? मेरा नाम तो रेखा है और मेरी छोटी बहन है। कहाँ से बोल रही है रेखा जी? कहाँ से बोल रही हैं? मैं गाजियाबाद से बात कर रही हूँ। गाजियाबाद से। अब बोलिए, क्या दिक्कत है आपकी बहन जी को? मेरी बहन मतलब 20 साल हो गए, एक तो उसे दौरे पड़ते हैं, उसके आदमी का काम बिल्कुल नहीं कोई चलता। एक बेटी है, किराए पर रहती है, गाजियाबाद में बिहारियों के बीच में रहती है। वो चाहती है कि मेरा कहीं एक मकान हो जाए जिससे मैं अपनी बेटी के साथ सुरक्षित रह सकूं। अच्छा, आपको बहन जी की डेट ऑफ बर्थ टाइम कुछ पता है? नहीं, कुछ नहीं पता। उनका नाम क्या है? क्षमा। क्षमा? हाँ जी। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 7। देखो, इस समय का जो प्रश्न बनता है उसके आधार पर, और जो अंक आप बताती हैं उसके आधार पर, चंद्रमा की पोजीशन अच्छी नहीं दिखाई दे रही है, और ये समस्या शुद्ध रूप से चंद्रमा वाली ही है। चाहे वो इपिलेप्टिकल दौरे की बात हो, चाहे वो जीवन में सुख पाने की बात हो, चाहे जीवन में स्वास्थ्य की बात हो, तीनों ही गड़बड़ दिखाई दे रहे हैं ना। चंद्रमा यहाँ कमजोर है। जिस ग्रह से चंद्रमा को ताकत मिलती है, दरअसल उसका नाम होता है बृहस्पति। वो भी कुछ खास अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि आने वाले वक्त में थोड़ा बेहतर तो होगा, लेकिन अभी वेट करना पड़ेगा। इस साल के अक्टूबर के महीने से धीरे धीरे जीवन में सुधार होता हुआ दिख रहा है, और वहाँ से स्वास्थ्य भी अच्छा दिखाई दे रहा है, वहाँ से जिंदगी भी अच्छी दिखाई दे रही है। लेकिन जगह बदल जाए, इससे बेहतर जगह से पे पहुँच जाएं, एक नया जीवन शुरू करें, ये संभावना ज्योतिष के हिसाब से अगले साल जून के बाद ही दिखाई दे रही है। इस साल के अक्टूबर से इंप्रूवमेंट होगा, और जून 18 के बाद चीजें पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। 2 उपाय करने की मैं सलाह दूंगा इनको। एक तो आप इनको बोलिए कि रोज सुबह 108 बार ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का जप करें। सरल सा मंत्र है, बहुत आसान। ओम नमो नारायणाय, भगवान विष्णु के सामने बैठकर रोज सुबह इस मंत्र का 108 बार जप कर लें, पहली बात। दूसरी बात, महीने में 2 एकादशी पड़ती है, दोनों एकादशी का व्रत रखें तो और भी अच्छा रहेगा। और तीसरी बात, इनको बोलिए कि हर शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ये तीनों काम करें। आशा करते हैं कि इन कामों से सुधार होगा, लेकिन जो भी सुधार होता हुआ दिखाई देगा वो अक्टूबर के महीने से होता हुआ ही दिखाई दे रहा है। तो चलने के पहले चाल चक्र में जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 7 बजे से रात को 8:30 तक। क्या करेंगे इस समय में? कपूर जलाकर हनुमान जी की आरती करेंगे। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। बजरंग बली की आरती करें। आपके करियर में, चाहे आप व्यवसायी हों, चाहे आप नौकरी पेशा हों, आपके ऑफिस की तमाम समस्याएं निश्चित रूप से कम होंगी।
ये करेंगे, लेकिन शुभ पहर में ही। फिर से नोट करें शुभ पहर का समय, ये समय है शाम को 7 बजे से रात को 8:30।